आगाज अहम खबर के साथ कर रहे हैं। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। हरियाणा बीजेपी की तिरंगा यात्रा के लिए संयोजकों की लिस्ट जारी की गई है। 23 मई तक तिरंगा यात्रा चलेगी। यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि बताई जाएगी। लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से संयोजकों की यात्रा के लिए लिस्ट जारी। केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संयोजक बनाया गया। करनाल के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को संयोजक बनाया गया है। अंबाला की जिम्मेदारी रेखा शर्मा, तो कुरुक्षेत्र की जिम्मेदारी नवीन जिंदल को मिली है। रोहतक की जिम्मेदारी रामचंद्र जांगड़ा, तो हिसार की जिम्मेदारी किरण चौधरी को मिली है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को यात्रा का संयोजक बनाया गया। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को ये जिम्मेदारी मिली है। तो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। हरियाणा बीजेपी की तिरंगा यात्रा के लिए संयोजकों की लिस्ट जारी हुई है। 23 मई तक ये तिरंगा यात्रा चलेगी। यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि बताई जाएगी। तो लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से संयोजकों की यात्रा के लिए लिस्ट जारी की गई है। तो देखिए, लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से संयोजकों की यात्रा के लिए लिस्ट जारी हुई है। केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संयोजक बनाया गया है। तो चलिए, महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए, तिरंगा यात्रा बीजेपी देश भर में निकालती हुई नजर आएगी और इसको लेकर हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो एक लिस्ट भी जारी की गई है और साफ तौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को संयोजक बनाया गया है। कितनी तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल चविस्का, देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया है उसके बाद अब बीजेपी मैदान में उतरने जा रही है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं वो हरियाणा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी और इसके लिए व्यापक तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। सभी 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पर संयोजक बनाए गए हैं और जहां पर बीजेपी के सांसद नहीं है वहां पर ये जिम्मेवारी राज्यसभा सांसदों को दी गई है। तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें विशेष रूप से जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सरकार ने, सेना ने किस तरह की उपलब्धि हासिल की है, किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो ये सब बातें रहेंगी जो तिरंगा यात्राओं के माध्यम से बताई जाएंगी और इसको लेकर तैयारी जो है बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि कल ही ये सूची जारी की गई थी कि किस लोकसभा क्षेत्र में कौन संयोजक होगा। इसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद और राज्यसभा सांसदों को ये कमान दी गई है। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी कि 23 मई तक ये तिरंगा यात्रा जो है निकाली जाएगी और कितनी तैयारियां इसको लेकर हो रही हैं, कहां पर हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकलेगी, किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, ये आपसे जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, जहां तक तिरंगा यात्रा की बात की जाए तो बीजेपी अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर इसकी तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है, क्योंकि 23 मई से ही ये यात्राएं जो है निकलनी शुरू होगी। अभी से महज 10 दिन का समय इसमें शेष बचा है और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में ये यात्रा जो है निकाली जाएगी और हर एक लोकसभा क्षेत्र के लिए अलग से संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके लिए पार्टी संगठन की बात हो, उसपे उस स्तर पर भी तैयारियां जो है की जा रही है और क्या कुछ स्वरूप होगा वो भी आगामी 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा कि किस तरह से तिरंगा यात्राएं निकलेंगी, क्या किसी तय और क्या क्या उपलब्धि जो है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से बीजेपी बताने जा रही है, उसका स्वरूप भी जल्द 1-2 दिन में सामने आएगा। जी चविस्का। तो यानी कि देश भर में तिरंगा यात्रा तो देखी जाएगी और सेंट्रल दिल्ली में भी देखी जाएगी, कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा निकलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि अब जैसे कि आपने भी कहा है कि सभी लोगों को बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ रहा और लोगों को जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है महेंद्र। और इस यात्रा के जरिए अगर ये किया जा रहा है तो एक अच्छी पहल है। बिल्कुल चविस्का, देखिए, बिल्कुल चविस्का, देखिए, जिस तरह से जो स्थिति बनी थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने जो कुछ एक्शन लिया है वो आतंकी ठिकानों के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, और 4 दिन जो एक एयर स्ट्राइक चली थी उससे क्या कुछ हमने हासिल किया है, ये तमाम बातें हैं जो देश का हर व्यक्ति जो है जानना चाहता है। अपने देश में किस तरह से स्थितियां रही हैं, भारत ने किस तरह से डिफेंस किया है, किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है और क्या कुछ नुकसान हम आतंकी ठिकानों को, आतंकियों को कर पाए हैं, ये तमाम बातें हैं जो हर देशवासी जानना चाहता है। और तिरंगा यात्राओं के माध्यम से यही जो जानकारी है
वो बीजेपी आम लोगों तक पहुंचाएगी। इसके अलावा देश के लिए गौरव की बात है कि जिस तरह से ये 4 दिन तक ये युद्ध जैसे हालात चले थे, तो देश में पूरी एकजुटता के साथ देश पूरा खड़ा रहा था ऐसी परिस्थितियों में, चाहे मॉक ड्रिल की बात हो, चाहे ब्लैकआउट की बात हो, चाहे दूसरे जो निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे, उसमें हर देशवासी ने अपनी भागीदारी जो है वो प्रदर्शित की थी। और अब तिरंगा यात्राओं के माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि पूरा देश जब ऐसी परिस्थिति आती है तो किस तरह से एकजुट होता है। और ये यात्राओं का संदेश भी यही है कि भारत जो है अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है और प्रत्येक देशवासी अपने देश के सेनाओं के साथ खड़ा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए पानीपत से भी हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए फिलहाल पानीपत में तिरंगा यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लोगों के मन में एक भाव था कि प्रधानमंत्री आकर इस पर क्या कुछ कहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने सीधा स्पष्ट किया कि किस तरीके से, देखिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात दोबारा से दोहराई थी कि देखिए पानी और खून जो है एक साथ नहीं बह सकते, और अगर हम बात करेंगे तो आतंकवाद और पीओके पे बात करेंगे। तो उसको लेकर तमाम चीजें कर रही विपक्ष ने जो है सर्वदलीय बैठक का इसको लेकर आह्वान किया है, जिसको बीजेपी ने मान लिया है। लेकिन सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं ने यही कहा है कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो। और जहां तक आपने तिरंगा यात्रा की बात की, तो देखिए पूरे भारतवर्ष में बड़ा जोश है, क्योंकि जिस तरीके से सेनाओं के तीनों सेनाओं के पदाधिकारियों ने जानकारी दी थी कि और प्रत्येक इफेक्ट रखा था कि किस तरीके से युद्ध में किस तरीके से क्षति पहुंचाई गई, तो वो सारी चीजें उन्होंने उसका एक एक चीज का विश्लेषण किया था। तो इसी को लेकर आज जो है तिरंगा यात्रा रखी गई है। अब तिरंगा यात्रा को लेकर जो है तमाम जो है तैयारियां जो है सुबह से ही, जैसे ही ये ऊपर से तमाम जो है बीजेपी के नेताओं को, आम लोगों को ये जानकारी मिली, तो इसमें ये भव्य यात्रा रहने वाली है और इसमें तमाम बीजेपी के साथ साथ तमाम लोग भी जो है इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं पानीपत की, तो क्या यहाँ से भी तिरंगा यात्रा होती हुई गुजरेगी? क्योंकि जैसे कि पंचकुला का जिक्र किया जाए तो आज पंचकुला में भी तिरंगा यात्रा होनी है, तो आज पानीपत में क्या कुछ रहेगा? देखिए, बिल्कुल इसमें स्पष्ट है कि तिरंगा यात्रा जो है एक विजय दिवस जिस तरीके से कहते हैं, एक विजय जुलूस के रूप में जो है ये यात्रा रहेगी और यहाँ से भी गुजरेगी। इसमें तमाम लोग जो है, मैंने बताया कि इसमें चाहे विधायक हो, चाहे बीजेपी के गणमान्य व्यक्ति हो या समाज सेवी हो, तमाम संगठन जो है इसमें भाग लेते नजर आएंगे, उनका वेलकम किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रखी गई है, लोगों में काफी उत्साह है इसको लेकर और पूरी तैयारियां जो है, हर तरीके की तैयारियां जो है ये चल रही हैं। और इसको लेकर तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकलेगी उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग भी लेंगे। जी चले, बेहद शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए चरखी दादरी से सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए चरखी दादरी में फिलहाल किस तरीके की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि देश भर में हरियाणा में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और किस तरीके की तैयारियां तिरंगा यात्रा को लेकर चरखी दादरी में? जी देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है तब से यहाँ खुशी की लहर भी है और यहाँ की जनता में खुशी है कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है और एक अच्छी सरकार ने अच्छा निर्णय लेके अच्छा काम किया है, उसको लेके भी यहाँ बहुत खुशी है। और अगर हम बात करें तिरंगा यात्रा की, तो यहाँ आज बहुत सी तैयारियां की जा रही हैं, बीजेपी कार्यालय से भी और अन्य लोग भी, संगठन भी ये तैयारी कर रहे हैं कि हम शहर से तिरंगा यात्रा निकाले ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर। तो लोगों का कहना है कि ये एक सफल योजना थी और सेना का शौर्य पर हमें गर्व है। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और आतंकवाद की कमर भी तोड़ी है। जिस तरह 9 ठिकाने आतंकवाद के और 7 जो एयरबेस है उनको नष्ट किया गया, ये एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को, जो आतंकवाद को पाल रहा है, उसको मुंह तोड़ ये जवाब दिया गया है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र, आप जुड़े और तमाम जानकारी दी। तो देखिए, देश भर में तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और आज पंचकुला से हरियाणा में तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाल रही है।